वामन अवतार की कथा। नमस्कार दोस्तों। अपने पुत्रों की पराजय एवं दुर्दशा देखकर देवों की माता अदिति बड़ी संतप्त हो गई। कोई भी माँ अपने बेटों को दुखी नहीं देख सकती। हर माँ की इच्छा होती है कि उनके पुत्रों का यश कीर्ति जगत में फैले और वे सुख शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करें। अतएव माता अदिति ने कश्यप से वर मांगा कि उनके पुत्रों को स्वर्ग का राज्य वापस मिले। कश्यप जी ने कहा कि दैत्य इस समय धर्म और नीति का पालन कर रहे हैं, अतः उन्हें भगवान भी नहीं मार सकते। दैत्यों को शक्ति से नहीं युक्ति से पराजित करना पड़ेगा। कश्यप ने अदिति को पायो व्रत करने को कहा। अदिति ने पायो व्रत रखा और पूर्ण संयम से रहकर भगवान की आराधना में लीन हो गई। प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए। उन्होंने अदिति से कहा कि मैं तुम्हारे घर अवतरित होऊंगा और दैत्यों से युक्ति से राज्य लेकर तुम्हारे पुत्रों को पुनः स्वर्ग का राज्य प्रदान करूंगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन श्रवण नक्षत्र में मध्याह्न काल में अविभाजित मुहूर्त में भगवान माता अदिति के सम्मुख चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के बाद वे 7 वर्ष के बटुक बन गए। यह भगवान का वामन अवतार था। कश्यप अदिति का गृहस्थ आश्रम अति पवित्र था, अतः भगवान उनके घर प्रकट हुए। पति पत्नी संयम नियम से रहें, दोनों में सात्विक प्रेम हो, ईमानदारी से श्रम कर जीविका अर्जित करें, भगवान की भक्ति में लीन रहकर अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन करें तो ऐसे दंपत्ति के यहाँ श्रेष्ठ संतान जन्म लेती है। भगवान भी ऐसे घरों में जन्म लेते हैं। दंपत्ति के आचरण श्रेष्ठ होंगे तो संतान भी सुसंस्कारित होगी। सुसंस्कारित युवा पीढ़ी ही समाज एवं राष्ट्र को शक्तिशाली एवं समृद्ध बनाकर विश्व में उसे गौरव एवं गरिमा प्रदान करती है। आज हमारे देश को सुसंस्कारों की सबसे बड़ी आवश्यकता है और वह केवल दंपत्ति के दिव्य विचारों एवं श्रेष्ठ आचरण वाली आदर्श जीवन शैली से ही संभव है। भागवत केवल कथाओं का संग्रह मात्र नहीं है दोस्तों, यह एक दिव्य ग्रंथ है जो दिव्य जीवन जीने के श्रेष्ठ सूत्र देता है। अतः भागवत ग्रंथ का स्वाध्याय, श्रवण, मनन, निध्यासन हर व्यक्ति को करना चाहिए। जब वामन भगवान को मालूम पड़ा कि बलि अश्वमेघ यज्ञ करा रहे हैं, तब वामन भगवान ने वहां जाने के लिए प्रस्थान किया। भगवान समस्त शक्तियों से युक्त हैं। उनके चलते समय पृथ्वी उनके भार से पग पग झुकने लगी। जैसे ही यज्ञशाला के निकट भगवान पहुंचे तो वहां उपस्थित शुक्राचार्य, ब्राह्मणों एवं बलि के परिजनों ने देखा कि हाथ में छत्र, दंड और कमंडलू लिए, कमर में मंजूकी, मेखाल, गले में यज्ञोपवीति, बगल में मृग चर्म दाबे एक दिव्य बटुक चला आ रहा है। उपस्थित लोगों को ऐसा मालूम पड़ा मानो साक्षात सूर्य देव का उदय हो रहा हो। उन सबके देखते ही देखते भगवान ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तो उनके अति दिव्य प्रभाव युक्त व्यक्तित्व को देखकर वे सब के सब उठ खड़े हुए और उन्होंने वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया। भगवान को देखकर बलि को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने भगवान को एक उत्तम आसन दिया। बलि ने भगवान के पांव पखारे और चरणामृत अपने माथे पर लगाया। फिर बलि ने भगवान से कहा, ब्राह्मण कुमार, आप अच्छे अवसर पर पधारे हैं। मेरा यज्ञ, वंश और राज्य
पवित्र हो गया। मैं आपको यहाँ पाकर अति आनंदित हूँ। मेरा रोम रोम पुलकित है। मुझे जान पड़ता है कि आप कुछ मांगना चाहते हैं। आप जो चाहते हो, गाय, सोना, चांदी, हाथी, घोड़े, रथ, गांव आदि, आप मुझसे सब मांग लीजिए। राजा बलि के मधुर वचन सुनकर भगवान ने बलि की एवं उसके पूर्वजों की बड़ी प्रशंसा की। भगवान ने कहा, आप भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी के पोते एवं दान शिरोमणि विरोचन जी के पुत्र हैं। हिरण्याक्ष जैसे वीरों का आपके कुल में जन्म हुआ, अतः आपकी सोच, आपका व्यवहार एवं आपकी दान देने की उदारता भी आपके कुल की परंपरा के ही अनुरूप है। आप निश्चित ही अपने पूर्वजों के यश कीर्ति में वृद्धि करेंगे। राजन, आप अपनी कुल परंपरा अनुसार मुंह मांगी वस्तु देने को तैयार हैं, परंतु मुझे अधिक नहीं चाहिए। मैं तो आपसे थोड़ी सी पृथ्वी, केवल अपने पैरों से 3 पग मांगता हूं। यह सुनकर बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बातें तो वृद्धों जैसी है, पर बुद्धि बच्चों जैसी। तुम्हें दान मांगना भी नहीं आता। मैं तीनों लोकों का अधिपति हूं और तुम्हें द्वीप का द्वीप दे सकता हूं। तुम केवल 3 पग पृथ्वी मांग रहे हो। यह मेरे जैसे लोकाधिपति महादानी की प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। एक बार फिर सोच कर मांगो। इस पर भगवान ने बहुत सुंदर बात कही, जिस पर हम सबको बड़ी गंभीरता से चिंतन मनन करना चाहिए। भगवान ने कहा, राजन, कामनाएं अनंत है। मनुष्य को कामनाओं के जाल में न पड़कर अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही वस्तु लेनी चाहिए। संतोष आनंद का सबसे बृहद स्रोत है। आगे भगवान ने कहा कि धन और भोगों से संतोष न होने पर ही जीव के जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरने का कारण है, तथा जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतोष कर लेना मुक्ति का कारण है। इसलिए मैं आपसे केवल 3 पग भूमि मांगता हूँ। इतने से ही मेरा काम बन जाएगा। धन उतना ही संग्रह करना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। बलि भगवान के 3 पग दान देने का संकल्प करने लगे तो शुक्राचार्य ने उनको मना किया और कहा कि ब्राह्मण वेशधारी ये स्वयं भगवान विष्णु हैं। यह तुम्हारा राज्य, लक्ष्मी, ऐश्वर्य सब कुछ छीनकर इंद्र को दे देंगे। ये 2 पगों में ही पृथ्वी एवं अंतरिक्ष को नाप लेंगे। अतएव तुम इन्हें दान देने से मुकर जाओ। शुक्राचार्य ने कहा कि विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचे ही ना। जिसका जीवन निर्वाह ठीक ठीक चलता है वही संसार में दान, यज्ञ, तप और परोपकार के कर्म कर सकता है। शुक्राचार्य की यह बात सुनकर बलि ने कहा, मैं जो दान देने का वचन दे चुका हूं वह दूंगा, अपने वचन से मुकरूंगा नहीं। इस अवज्ञा पर शुक्राचार्य ने बलि को श्राप दे दिया कि तुम अपनी लक्ष्मी शीघ्र ही खो बैठोगे। पर बलि अपने वचन से डिगे नहीं। उन्होंने बड़े आनंद से भगवान के युगल पदों का अपने हाथों से प्रलक्षण किया। वह चरणोदक अपने सिर पर चढ़ाया और भगवान से दान लेने हेतु कहा। देखते ही देखते वामन भगवान का रूप अति विशाल हो गया। उन्होंने एक पैर में सारी पृथ्वी नाप ली और दूसरे में सारा आकाश। तीसरे पग के लिए स्थान ही नहीं बचा। जब दैत्यों ने देखा कि यह तो विष्णु है और हमारा राज्य छल से छीनकर देवताओं को देने के लिए हमारे राजा बलि को छल रहे हैं, तो उन्होंने हथियार उठा लिए। यह देखकर बलि ने उन्हें रोक दिया और बहुत सुंदर उपदेश दैत्यों को दिया। बलि ने कहा, भाइयों, मेरी बात सुनो, लड़ो मत, वापस लौट जाओ। यह समय हमारे कार्यों के अनुकूल नहीं है। दैत्यों, जो काल समस्त प्राणियों को सुख और दुख देने का सामर्थ्य रखता है,
यदि कोई पुरुष चाहे कि मैं अपने प्रयत्नों से दबा दूं तो यह उसकी शक्ति के बाहर है। बलि ने आगे कहा कि बल, मंत्री, बुद्धि, दुर्ग, मंत्र, औषधि और समाधि उपाय, इनमें से किसी भी साधन के द्वारा मनुष्य काल पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। दैत्यो, जब देव तुम्हारे अनुकूल था तुमने कई बार देवताओं को जीता, पर आज देव उनके अनुकूल है, इसलिए वे विजय प्राप्त कर रहे हैं। तुम अनुकूल समय की प्रतीक्षा करो। यदि देव हमारे अनुकूल हो जाएगा तो हम उन्हें जीत लेंगे। बलि की यह बात सुनकर दैत्य वहां से चले गए। बलि के माध्यम से भागवत हम सबको काल की महिमा से परिचित करा रहा है। मनुष्य जीवन में अनुकूल प्रतिकूल काल समय आता रहता है। मनुष्य को प्रतिकूल समय में घबराना नहीं चाहिए और ना ही धैर्य खोने चाहिए। अपना कर्तव्य शांति पूर्वक करते हुए अनुकूल समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। काल के करवट लेते ही अनायास काम सफल हो जाया करते हैं। इसलिए इतिहास में भी अनेक ऐसे उदाहरण हैं जब इस काल ने अच्छे अच्छे दिग्गजों के ताज एक झटके में छिनवा दिए, पर जैसे ही काल उनके अनुकूल हुआ वही ताज उनके सिरों पर फिर से सुशोभित होने लगे। बड़ी अद्भुत है इस काल की महिमा। ये कथाएं जो कि जीवन के सत्य को उद्घाटित करती हैं। विपरीत एवं विषम समय में व्यक्ति को बहुत सबल और साहस प्रदान करती हैं और उसकी लड़खड़ाती डगमगाती जिंदगी संभल जाती है। भगवान की इच्छा से गरुड़ ने बलि को वरुण पास से बांध लिया। तीसरे पग के लिए स्थान न मिलने पर भगवान ने बलि से कहा, तुमने अपना वचन नहीं पूरा किया, इसलिए तुम्हें नरक प्राप्त होगा, नरक में ही रहना पड़ेगा। तुम्हें बड़ा घमंड था कि मैं बहुत धनी हूँ, मैं बहुत दान दे सकता हूँ। इस प्रकार भगवान ने अनेक प्रकार से बलि को धैर्य से विचलित करना चाहा, परंतु बलि विचलित नहीं हुए। बलि ने भगवान से कहा कि आप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। मुझे नरक का भय नहीं है, ना बांधे जाने का भय है। मैं डरता हूं तो केवल अपनी अपकीर्ति से। बलि ने बड़ी गदगद वाणी से भगवान की कृपा के लिए कृतज्ञता ज्ञापित की। भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने वरुण पास से मुक्त किया और कहा कि तुमने अपना धर्म दृढ़ता से निभाया, अपनी प्रतिज्ञा से जरा भी नहीं डिगे, विचलित नहीं हुए। अतः मैंने तुम्हें वह स्थान दिया है जो बड़े बड़े देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। स्वर्णिम मनवंतरम में तुम इंद्र होंगे, तब तक तुम विश्वकर्मा द्वारा निर्मित सुतल लोक में रहो। मैं तुम्हारे अनुचरों की और भोग सामग्री की भी सब प्रकार से विघ्नों से रक्षा करूंगा। वहां तुम मुझे नित्य ही गदा हाथ में लिए अपने पास ही देखोगे। भगवान ने बलि को सुसम्मान सुतलोक का राज्य प्रदान किया। इस वृत्तांत से यह संकेत मिलता है कि जीवन में सत्कर्म में कोई भी अड़चन व्यवधान आए तो घबराना नहीं चाहिए। परमात्मा हमारे धैर्य की प्रतीक्षा लेते हैं। धैर्य पूर्वक प्रभु का स्मरण करते हुए निष्ठा पूर्वक काम करते रहना चाहिए। भगवान निश्चित ही विजयश्री दिलाएंगे, यश कीर्ति में वृद्धि करवाएंगे और राज्य वैभव सुख शांति सभी कुछ प्रदान करेंगे एवं रक्षा का कार्य भी स्वयं ही करेंगे। इसके लिए सत्य मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। ईश्वर में भरोसा रखना चाहिए, चमत्कार अवश्य होंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।